रात का समय था। हर तरफ सन्नाटा छा चुका था। सब पशु पक्षी अपने अपने घरों में लाइटें बंद किए सो रहे थे। लेकिन एक घर ऐसा था जहाँ से अभी भी रोशनी आ रही थी। वो घर था रानू चिड़िया का। रानू चिड़िया अपने पंखों पर अपने नन्हे से बच्चे को उठाए कभी एक तरफ जा रही थी तो कभी दूसरी तरफ। बच्चा भूख के कारण रोए जा रहा था। कुकू के पापा उठें, आप कुकू को फीडर बना दें, मैंने इसे उठा रखा है। मानो चिड़े की आंख खुल जाती है। वह रसोई में जाता है, फीडर में दूध डालता है और वापस रानू चिड़िया को लाकर देता है। रानू चिड़िया वो फीडर अपने छोटे से बच्चे की चोंच में डालती है। बच्चा चुप कर जाता है। हमारा प्यारा बच्चा रानो, इसका दूध बस 2-3 दिन का रह गया है। मैं सुबह थोड़ी ज़्यादा लकड़ियाँ काटूंगा ताकि मुनाफा ज़्यादा हो। फिर मैं अपने बेटे के लिए दूध और ढेर सारे खिलौने लाऊंगा। आप सो जाएं, आपने सुबह काम पर जाना है। कुकू भी दूध पीकर सो जाएगा। पापा चिड़िया घोंसले में लेटकर सो जाते हैं। थोड़ी देर बाद कुकू और मम्मा चिड़िया भी सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। पापा चिड़िया अपना कुल्हाड़ा उठाते हैं। अरे कहाँ चल पड़े, पहले कुछ खा ले फिर जाइएगा। नहीं रानो, आज काम ज्यादा करना है। मैं वहीं से दाना ढूंढ कर खा लूंगा। तुम बस मेरे मुन्ने का ख्याल रखना। पापा चिड़िया घर से निकल जाते हैं। पापा चिड़िया जंगल जाते हैं और एक बड़े से पेड़ से लकड़ियाँ काटना शुरू करते हैं। कालू कौवा मानू को पेड़ काटते हुए देखता है तो जल्दी से मानू चिड़े के पास जाता है। मानो, ये क्या कर रहे हो? तुम्हें कितनी बार बताया है, ये पेड़ मेरे दादाजी का है। इसे काटने का हक मैं किसी और को नहीं दूंगा, लेकिन तुम हो कि समझते ही नहीं। झूठ मत बोलो कालू, ये पेड़ तुम्हारे दादा का है ही नहीं। तुम भी बाद में इस पूरे पेड़ को बेच ही दोगे। मैंने देखा था कल तुम एक सौदागर से इस पेड़ का सौदा कर रहे थे। बड़ी जुबान चलने लगी है तुम्हारी। आज मैं भी देखता हूँ तुम कैसे लकड़ियाँ काटते हो। मैं तुम्हारा ये कुल्हाड़ा ही पानी में फेंक दूंगा। कालू कौवा छिपटा मारता है और मानू चिड़े का कुल्हाड़ा उसे खींच लेता है। कालू, वापस करो मेरा कुल्हाड़ा, मुझे वापस करो। मेरे पास एक ही तो कमाने का सहारा है, तुम मुझसे ये भी छीनना चाहते हो। मैं तो तुम्हें रोता हुआ देखना चाहता हूँ। इसी कुल्हाड़े से कल तुमने इस पेड़ की शाखें काटी थी। मैं इसी को नहीं छोड़ूंगा। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। कालू वहाँ से उड़ता है। कालू कौवा आगे और मानू चिड़ा कालू के पीछे पीछे उड़ता है। कालू कौवा नदी पर जाकर जल्दी से कुल्हाड़ा नदी में फेंक देता है और सीटियाँ बजाता बजाता वहाँ से उड़ जाता है। दुष्ट कौवे, ये तुमने अच्छा नहीं किया। तुम जरूर अपना अंजाम भुगतोगे। मानू चिड़ा उदास होकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। मुझे जल्दी से कोई और काम ढूंढना होगा। मैं अपने मुन्ने को कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। मानू चिड़ा थोड़ी देर वहाँ बैठता है और फिर अपने घर चला जाता है। अरे आप तो जल्दी घर आ गए, चलें, अच्छा है ये मैंने लिस्ट बना दी है चीजों की, इनको जाकर ले आए। रानो, आज कमाई नहीं हुई। क्यों, क्या हुआ है? मानू चिड़ा सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। आप चिंता मत करें, कोई और काम जल्द ही मिल जाएगा आपको। अगले दिन मानू चिड़ा कबूतर की दुकान पर जाता है। कबूतर भाई, मुझे काम पर रख ले। मैं हेरा फेरी नहीं करूंगा, अपना काम ईमानदारी से करूंगा। हाँ, वैसे मुझे एक पक्षी की जरूरत भी है। चलो तुम ही सही, आज ही काम पर लग जाओ। ऐसे मानू चिड़ा कबूतर की दुकान पर काम करने लगता है। वो आने वाले पक्षियों को सौदा सलफ देता और कबूतर काउंटर पर बैठा उनसे पैसे लेता था। एक दिन कालू कौवा कबूतर की दुकान पर आता है। वो मानू चिड़े को दुकान पर देखकर गुस्से में आ जाता है। मुझे तो लगा था कि इस चिड़े को कोई काम नहीं मिलेगा और ये आकर मुझसे माफी मांगेगा, लेकिन इसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। चलो इसका ये काम भी बंद करता हूँ। कालू कौवा दुकान से एक साबुन उठाता है और चुपके से मानू चिड़े की जेब में डाल देता है। चोर चोर, कबूतर, तुमने एक चोर को काम पर रखा है। नहीं कालू, ये बहुत ईमानदारी से काम करता है। मैंने खुद ही से देखा है, ये दुकान से चीजें उठाकर अपने घर ले जाता है। कालू कौवे, क्यों फजूल के इल्जाम लगा रहे हो? जाओ, मेरा दिमाग खराब मत करो। कबूतर, अभी इसकी जेब चेक करो, सब पता लग जाएगा। कबूतर जब मानू चिड़े की जेब में हाथ डालता है तो एक
साबुन निकलता है। मानो इतना बड़ा धोखा मेरे साथ। एक तो मैंने तुम्हें अपने काम पर रखा और ऊपर से मेरे साथ ही बेईमानी शुरू कर दी। साहिब, मेरा विश्वास करें, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये सब जरूर इस कव्वे ने किया है। ये तो वैसे ही मेरे खिलाफ है। मैं कुछ नहीं सुनूंगा। तुम अभी और इसी वक्त मेरी दुकान से चले जाओ। पता नहीं क्या क्या चीजें उठाकर अपने घर ले गए हो। निकल जाओ यहाँ से। मानोचिड़ा दुखी दिल के साथ वहाँ से चला जाता है। मानोचिड़ा नदी पर जाकर रोने लगता है। मेरा कोई कसूर भी नहीं और फिर भी कसूरवार मैं ही बन जाता हूँ। मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? ये काला कौवा तो मुझसे बदला लेने के लिए मुझे कोई भी काम नहीं करने देगा। मेरा बेटा भी बड़ा हो रहा है, उसके खर्चे भी बढ़ रहे हैं। मुझे कोई ऐसा काम ढूंढना होगा जिसमें मुझे किसी का डर ना हो। मानोचिड़ा नदी पर बैठे बैठे ऐसे सोच रहा था और सोचते सोचते उसे शाम हो जाती है। मानोचिड़ा उठता है और अपने घर की तरफ चला जाता है। आज तो बड़ी देर कर दी आपने, आज काम ज्यादा था। नहीं रानो, ये काम भी मेरे हाथ से निकल गया है। मैं तो काफी देर से नदी पर बैठा था। कुकू तो सो गया। ये भी बड़ा होकर क्या सोचेगा कि मेरे पिता के कोई अपना काम ही नहीं। वो बड़ा होकर आप पर गर्व करेगा कि आप उसकी खातिर हर रोज कितनी तकलीफें उठाते हैं। अब देखता हूँ कल कोई काम मिलता है या नहीं। मानोचिड़े को रात नींद ही नहीं आती। जैसे ही सुबह की मध्यम मध्यम रोशनी होती है, मानो अपने घर से निकलता है। रानोचिड़िया उठती है। वो खिड़की से अपने पति को देखती है और आवाज देती है, मानो जी, आप कहाँ इतनी सुबह सुबह जा रहे हैं? काम ढूंढने जा रहा हूँ। सारी रात तो इसी ख्याल में गुजार। अभी सो जाते, थोड़ी देर बाद चले जाइएगा। नहीं रानो, जब तक काम नहीं मिलेगा मुझे नींद नहीं आएगी। मानोचिड़ा वहाँ से चला जाता है और रानोचिड़िया खिड़की में बैठी अपने पति को दूर जाता देख रही थी। मानोचिड़ा काफी देर तक जंगल घूमता है, लेकिन उसे अभी तक कोई काम नहीं मिलता। फिर मानोचिड़ा जंगल से बाहर निकलता है और उड़ता उड़ता इंसानों की बस्ती की तरफ जाता है। इंसानों की बस्ती में उसे एक बड़ा सा टेंट लगा दिखाई देता है। उस टेंट से शोर की आवाजें आ रही थी। एक तरफ छोटा सा सुराख था। मानोचिड़ा वहां जाता है और सुराख से अंदर देखता है। एक जोकर इंसानों को करतब करके दिखा रहा था। इंसान बहुत खुश होकर जोकर के करतब देख रहे थे। मानोचिड़ा बहुत ध्यान से वो सब देख रहा था। जब जोकर अपना तमाशा खत्म करता है तो मानोचिड़ा वहाँ से उड़ता है। मानोचिड़ा जंगल के बाजार जाता है और वहाँ से जोकर के गेटअप का मास्क खरीदता है और फिर शहर वाले जंगल जाता है। शहर वाले जंगल में एक बहुत बड़ा मेला लगा हुआ था। मानोचिड़ा खुद को जोकर के गेटअप में तैयार करता है और मेले में जाकर खड़ा हो जाता है। साथियों साथियों, सुनो सुनो, देखो अपने इस जोकर के करतब, आएगा बहुत मजा तुम सबको। उसके बाद मानोचिड़ा करतब करना शुरू करता है। वो बॉल्स को गोल गोल अपने पंखों पर घुमाता है। दूसरे पक्षी ये देखकर हैरान होते हैं। छोटे छोटे पक्षी अपने माता पिता को पंखों से खींचकर मानोचिड़े को देखने आते हैं। वो सब जोकर के करतब देखकर बहुत खुश होते हैं। मानोचिड़ा जोकर बनकर पक्षियों को खूब हंसाता है और फिर आखिर में सब पक्षी तालियां बजाते हैं। मानोचिड़ा अपनी कैप उतारता है और हर एक पक्षी के सामने अपनी कैप करता है। सब पक्षी मानोचिड़े की कैप में सिक्के डालते हैं। ऐसे मानोचिड़े ने जोकर बनकर अच्छे खासे पैसे कमा लिए थे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए कल तक इंतजार करें और आपको ये वाला भाग कैसा लगा है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। चील के बेटे की शादी थी। चील ने सभी पक्षियों को अपने बेटे की शादी पर बुलाया था। कालू जी, मेरे पास कोई भी गहना नहीं है जो पहनकर मैं चील के बेटे की शादी पर जा सकूं।
गौरी, मैंने अपनी माँ से फूलों और पत्तों का हार बनाना सीखा हुआ है। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें फूलों और पत्तों से हार बना कर दे सकता हूँ। शर्म करो कालू, ऐसा हार पहना देखकर सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। तो फिर जाओ और चिड़िया से उसका हार उधार मांग लो। हाँ कालू, ये बात ठीक है, मैं अभी जाती हूँ चिड़िया के पास। फिर गौरी कौवी चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, मेरी छोटी बहन, अपना हार मुझे दे दो, मैंने चील के बेटे की शादी पर जाना है ये हार पहनकर। गौरी बहन, मगर चील ने मुझे भी अपने बेटे की शादी पर बुलाया है, ये हार तो मैं पहन कर जाऊंगी। चिड़िया, सबको मालूम है तुम एक गरीब और कमजोर चिड़िया हो, तुम ये हार ना भी पहन कर जाओगी तो कुछ नहीं होगा। मगर मेरा तो सबको मालूम है कि मैं एक अमीर परिवार से हूँ, प्लीज चिड़िया। ना भाई ना गौरी, मैं भी चीलू की शादी में सज धज कर जाऊंगी। शक्ल देखी है अपनी, बंदरिया कहीं की, बड़ी आई सजने धजने वाली, दिल तो कर रहा है चोंच ही तोड़ दूं मैं तुम्हारी। जब चिड़िया गौरी को हार नहीं देती तो गौरी चिड़िया से लड़ाई करने लगती है। बड़ी नकचिड़ी है वो चिड़िया, उसने मुझे साफ साफ इनकार कर दिया। तो क्या उसने अपना हार तुम्हें नहीं दिया? नहीं कालू, तुम चिंता ना करो गौरी, रोएगी वो चिड़िया तुम्हें अपना हार भी देगी और रोएगी भी। फिर सब चील के बेटे की शादी में चले जाते हैं। चिड़िया, तुम्हारा ये हार बहुत सुंदर है, कहाँ से लिया तुमने ये हार? ये हार मुझे मेरी माँ ने दिया था, चील दी। गौरी, तुम्हारे पास नहीं है हार? तुम तो कहती थी तुम्हारी माँ ने तुम्हें 5 सोने के हार दिए हैं। दिए तो थे हरियाली, मगर वो सारे ही कालू ने बेच दिए। सब झूठ, कालू भैया ने आपका कोई हार नहीं बेचा, मुझे सब मालूम है। गौरी बहुत गुस्से से चिड़िया को देखे जा रही थी। चिड़िया का बेटा घर में अकेला था, वो बॉल से घर में खेल रहा था। जब चुपके से कालू कौवा चिड़िया के घर में घुस आता है और पीछे से आकर चिड़िया के बेटे के ऊपर एक कपड़ा गिरा देता है। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ, कुकू शोर मचाता है, मगर कालू कौवा उसे किडनैप करके वहाँ से भाग जाता है। शाम हो जाती है। चिड़िया जैसे ही अपने घर आती है, अपने बेटे को ना देखकर चिड़िया जोर जोर से रोने लग जाती है। कुकू कुकू बेटा, कहाँ हो आप? जब चिड़िया का बच्चा आवाज नहीं देता तो चिड़िया घबराई हुई अपने घर से निकलती है। यहाँ आओ यहाँ, मैं नहीं बोलती तुमसे, सबके सामने मेरी बेइज्जती हुई है। मैंने सब कर लिया है, तुम चिंता ना करो, मैंने भी आज चिड़िया के बेटे को किडनैप कर लिया है। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो कालू जी? हाँ, मैं उसे पुराने पेड़ से बांध आया हूँ। जब तक चिड़िया हमें अपना हार नहीं देगी, हम भी चिड़िया के बेटे को नहीं छोड़ेंगे। कालू, मेरे सुंदर पति, तुम मुझसे इतना प्यार करते हो, मुझे तो आज मालूम हुआ। अब तो चिड़िया रोएगी भी और अपना हार भी मुझे देगी। कबूतर भैया, मेरा कुकू घर में नहीं है, क्या वो आपके घर में तो नहीं आया? नहीं चिड़िया बहन, मेरा बेटा तो घर में है, मगर कुकू यहाँ नहीं आया। रोती हुई चिड़िया वहाँ से चली जाती है। रात हो जाती है। चिड़िया अपने बेटे को ढूंढ रही थी। चिड़िया अपने बेटे को ढूंढते ढूंढते कौवों के घर आती है। गौरी बहन, मेरा बेटा कहीं खो गया है। ये सुनकर गौरी रोने का नाटक करती है। हाय मेरी चिड़िया बहन, आपका बेटा कहाँ चला गया? एक ही तो था मेरी चिड़िया बहन का बेटा। मैं तो उसे घर में ही छोड़कर चीलू की शादी पर गई थी। चिड़िया, तुम शांत हो जाओ और अपने घर जाओ। मेरे जाने वाला एक उल्लू तांत्रिक है, मैं कल उसके पास जाऊंगी और उससे पूछूंगी कि हमारा कुकू कहाँ है। गौरी बहन, क्या उस उल्लू तांत्रिक को मालूम होगा कि मेरा बेटा कहाँ है? उसे सब मालूम होता है। चिड़िया अपने घर चली जाती है। रात गुजर जाती है। गौरी, तुम जल्दी से चिड़िया के पास जाओ और उससे उसका हार लो, और मैं चिड़िया के बेटे के पास जाता हूँ। अब तो चिड़िया खुद ही अपना हार देगी मुझे। फिर गौरी कौवी चिड़िया के घर चली जाती है। गौरी बहन, मैं चलती हूँ आपके साथ उस उल्लू तांत्रिक के पास।
नहीं चिड़िया बहन, वो उल्लू तांत्रिक गुस्सा कर जाएंगे। मैं तो सीधे ही जा रही थी, रास्ते में मुझे भूख लग गई, सोचा तुम्हारे घर से नाश्ता ही करती जाऊं। आप बैठें गोरी बहन, मैं अभी आपके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। चाय और बिस्किट ही पसंद है मुझे तो नाश्ते में। फिर चिड़िया गोरी के लिए नाश्ता लाती है। गोरी मजे मजे से नाश्ता करती है। चिड़िया, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। वो क्या गोरी बहन? चिड़िया, वो उल्लू तांत्रिक ये तो बता देगा कि तुम्हारा बेटा इस वक्त कहाँ है, मगर बदले में वो कुछ लेगा। कुछ लेगा? वो क्या लेगा गोरी बहन? मैं सब देने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे मेरा बेटा मिल जाए। कोई कीमती चीज, जैसे ये मटका, जैसे ये घोंसला। मगर ये तो कीमती नहीं है, मेरा ये हार बहुत कीमती है। आप मेरा ये हार ही ले जाएं, बस किसी तरह मुझे मेरा बेटा मिल जाए। हार देखकर उल्लू तांत्रिक खुश हो जाएगा। चिड़िया अपना हार गोरी को दे देती है। अंकल अंकल, मुझे सूसू आया है, प्लीज मुझे खोल दे, मुझे सूसू करना है। चुप चुप कर जाओ, बहुत मारूंगा, बड़ा आया सूसू करने वाला। अंकल प्लीज, निकल जाएगा। ठीक है, मगर याद रखना, अगर भागने की कोशिश की तो जान से मार दूंगा। कालू कौवा कुकू को खोलता है। जैसे ही कुकू आजाद होता है, कुकू कालू कौवे के पंख पर काट लेता है। छोड़ो छोड़ो मुझे, मर गया रे। कालू कौवा दूसरी तरफ गिरता है और कुकू वहाँ से भाग जाता है। कालू भी कुकू के पीछे पीछे भागता है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे इस कौवे से बचाए। शोर सुनकर कबूतर और तोता अपने अपने घर से निकलते हैं, जिन्हें देखकर कालू कौवा पीछे मुड़ जाता है। यहाँ आओ बेटा, क्या हुआ? अंकल अंकल, कालू कौवे ने मुझे किडनैप कर लिया था। तो ये काम उस कालू कौवे के बच्चे का था। तोता चिड़िया को बुला लाता है। चिड़िया अपने बेटे को अपने गले से लगाती है। कौवा अभी अभी अपने घर की तरफ गया है। मेरा हार भी गोरी कौवी ले गई है। अब मुझे मालूम हुआ, उसने मेरा हार लेने के लिए ही ये सब खेल खेला है। सब डंडे उठा लेते हैं। कुकू बेटा, आप कबूतर अंकल के घर में ही रहना। आज छोड़ेंगे नहीं उस कालू और गोरी को। मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। अब मैं जल्दी से ये हार लेकर कालू के पास जाती हूँ। भागा भागा कालू भी घर आ जाता है। गोरी भागो भागो, गोरी खेल उल्टा हो गया। कुकू मेरे पंख पर काट कर भाग गया और सबको मालूम हो गया है कि मैंने उसे किडनैप किया था। क्या? चिड़िया, तोता और कबूतर भी वहाँ आ जाते हैं। मारो मारो इन्हें, सब मारो। फिर वो तीनों दोस्त मार मार कर कौवे और गोरी को उस जंगल से भगा देते हैं और चिड़िया अपना हार लेकर अपने घर चली जाती है। कालू मार भी खाई और हाथ भी कुछ न आया। उस कुकू के बच्चे ने मेरे पंख पर काट कर सारा ही काम खराब कर दिया। गुड़िया बेटी, नदी से पानी पीकर सीधे घर वापस आ जाना। आसमान पर बादल छा रहे हैं, मुझे बादलों से बहुत डर लगता है। मम्मा, आप हमेशा बादलों से डरती हैं। बादल इतने भी बुरे नहीं होते। बादल से ही तो बारिश होती है और बारिश से फल फूल लगते हैं। गुड़िया बेटी, मुझे नफरत है बादलों से। तुम मेरे सामने बादलों की बात मत करो। गुड़िया चली जाती है। गुड़िया नदी से पानी पी लेती है। गुड़िया पहाड़ों की तरफ थोड़ा घूमने जा रही थी कि सामने से आने वाले छोटू बादल से टकरा जाती है। गुड़िया छोटू बादल से टकराकर पेड़ के ऊपर गिर जाती है। सॉरी, मेरी गलती थी, मैंने ही ध्यान नहीं किया। कोई बात नहीं, मैं पीछे देख रही थी, गलती मेरी है। अगर आपके चोट आई है तो आप मुझे मार ले। सब ठीक है। मैं सागर से आया हूँ। मैंने अभी नई नई बारिश बरसाना सीखी है। कभी कभी मम्मा पापा के बिना घूमने का बहुत मज़ा आता है। ये सुनकर गुड़िया हंसने लगती है। मेरी तरह मैं भी कभी कभार मम्मा के बिना जंगल घूमने आ जाती हूँ, जैसे आज। आपकी मम्मा आपसे प्यार करती है?
बहुत। मेरी मम्मा मुझसे बहुत प्यार करती है। हम बादल और पक्षी एक तरह का ही जीवन गुजारते हैं। आप भी हवाओं में उड़ते हो और हम भी, मगर हम तो पानी पीते हैं। आप क्या खाते हो? जब आप बारिश बरसाते हो तो जंगल में पेड़ों पर फल लग जाते हैं। अनाज ज़मीन से बाहर निकल आता है, हम पक्षी वही खाते हैं। मैं कल फिर आऊँगा, क्या आप मुझसे दोस्ती करोगी? मेरी मम्मा बादलों से बहुत नफरत करती हैं, मगर तुम तो बहुत अच्छे बादल हो। मैं कल ज़रूर आऊँगी। गुड़िया अपने घर चली जाती है। गुड़िया बेटी, इतनी देर क्यों कर दी? मम्मा, मैं नदी से पानी पीकर पहाड़ों की तरफ चली गई थी। मम्मा, सब बादल बुरे तो नहीं होते, कुछ बादल अच्छे भी होते हैं, जैसे छोटू बादल, वो बहुत अच्छा है। गुड़िया बेटी, मैंने आपको बादलों से दूर रहने का कहा है, फिर दोबारा कभी बादल के पास मत जाना। मगर दूसरे दिन गुड़िया सुबह सुबह ही अपने नए दोस्त छोटू बादल से मिलने चली जाती है। आज छोटू बादल गुड़िया के लिए नारियल लेकर आया था। ये नारियल मैं आपके लिए सागर से लाया हूँ। शुक्रिया दोस्त, मुझे अच्छा लगा। अभी वो बैठे ही थे कि पीछे से गुड़िया की मम्मा आ जाती है। मैंने तुम्हें कहा भी था और तुम फिर इस बादल से बातें कर रही हो। मुझे नफरत है इन बादलों से। उठो, घर चलो। मम्मा, ये मेरा दोस्त है, ये तो बहुत भोली बातें करता है, ये मासूम है। जो मैंने कहा वो करो, मेरे साथ घर चलो। मम्मा चिड़िया गुड़िया को अपने साथ घर ले जाती है। मैंने कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाया, हमेशा सूखी जगह पर बारिश की है। फिर गुड़िया की मम्मा को मुझसे इतनी नफरत क्यों है? रोता हुआ बादल अपने घर वापस सागर की तरफ चला जाता है। मम्मा, बताइए ऐसी क्या बात है जो आप मुझे मेरे दोस्त छोटू बादल से बात भी नहीं करने देती? गुड़िया बेटी, जब से बादल की गरज से आपके पापा मरे हैं, मुझे इन बादलों से नफरत हो गई है। पिछले साल की बात है, जब आपके पापा जंगल में लकड़ी लेने गए हुए थे। मम्मा पापा, बताइए ना क्या हुआ था? वो चिड़िया हमसे इतनी नफरत क्यों करती है? बेटा, मैं और तुम्हारी मम्मा जंगल के ऊपर से गुजर रहे थे जब वो चिड़ा जंगल में लकड़ियाँ काट रहा था। न जाने किस बात पर मेरी तुम्हारी मम्मा से लड़ाई हो गई और मैं इतनी जोर से गरजा कि मेरी गरज से वो पापा चिड़िया मर गया। मेरा दोष यही था कि मुझे जंगल में देख लेना चाहिए था। मैं खुद को दोषी मानता हूँ। और फिर जब बारिश रुकी तो मैं आपके पापा के पीछे जंगल गई। आपके पापा बुरी तरह झुलस चुके थे और मेरे जाने से पहले ही वो मुझे छोड़कर चले गए थे। उसी दिन से मुझे नफरत है इन बादलों से। कई दफा मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं उस चिड़िया से जाकर माफी मांग लूं, मगर डरता हूँ कि शायद मुझे देखने से चिड़िया के पुराने दुख फिर से ताज़ा हो जाएंगे। पापा, वो चिड़िया अभी तक हम बादलों से नफरत करती है। उसे सच्चाई बताना होगी कि आपने जानबूझकर उस पक्षी को नहीं मारा था। दूसरे दिन छोटू बादल सुबह सवेरे ही पहाड़ों पर जाकर बैठ जाता है। वो दूर दूर तक देखता है, मगर उसे कहीं भी गुड़िया दिखाई नहीं देती। वो रोने लग जाता है। गुड़िया मेरी दोस्त, मेरा क्या दोष है? अगर मेरे मम्मा पापा से कोई अपराध हुआ है तो उसकी सजा मुझे क्यों? धूप में बैठे बैठे वो छोटा बादल बहुत कमजोर पड़ जाता है। मम्मा, वो मेरा इंतजार कर रहा होगा, प्लीज मुझे जाने दे। नहीं, तुम उस बादल के पास कभी नहीं जाओगी। सब घरों से बाहर निकल आओ, सब बाहर आ जाओ, मर जाओगे। आग जंगल की तरफ बढ़ रही है। गुड़िया बेटी, बाहर चलो घर से, बाहर जंगल में आग लग गई है। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को साथ लेकर घर से बाहर आ जाती है। पक्षी इधर से उधर उड़ते फिर रहे थे। आग, आग, चिड़िया, आग हमारे घरों की तरफ बढ़ रही है। चिड़िया को तो कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो कहाँ जाए, वो क्या करे। सब पक्षी एक ऊंचे पेड़ पर इकट्ठे हो जाते हैं। हमें ये जंगल छोड़कर दूसरे जंगल चले जाना चाहिए। चिड़िया, मेरे बच्चे छोटे हैं, वो कैसे उड़ सकते हैं? बुलबुल भी रोए जा रही थी। मेरे बच्चे भी अभी बहुत छोटे हैं, वो भी नहीं उड़ सकते। अगर किसी ने जाना है तो जाए, मैं अपने बच्चे छोड़कर नहीं जा सकती।
बुलबुल और हरियाली अगर आग हमारे घरों की तरफ आ गई तो क्या बच्चे क्या बड़े सब मारे जाएंगे। इसीलिए तो मैंने कहा है हमें ये जंगल छोड़ देना चाहिए। अगर किसी ने जाना है तो जाए, मैं नहीं जाऊंगी। मैं भी नहीं जा सकती। हम आपको ऐसे छोड़कर कैसे जा सकते हैं? तो फिर हम सबको इसी आग में जलकर मरना होगा, कोई नहीं बचेगा, सब मर जाएंगे। मम्मा, मेरा दोस्त छोटू बादल मेरी बात जरूर मानेगा। मैं उसे बुला कर लाती हूँ। वो जंगल में बरसात करेगा तो आग बुझ जाएगी। क्या वो बादल आपकी बात मान लेगा? जरूर, वो मेरी बात जरूर मानेगा। फिर गुड़िया पहाड़ों की तरफ जाती है। छोटू बादल, आप अभी तक यहाँ बैठे हुए हैं? हाँ, मुझे विश्वास था कि आप एक न एक दिन लौटकर जरूर आओगी। जंगल में आग लग गई है। अगर जंगल में बरसात ना हुई तो सब जलकर मर जाएंगे। मैं अभी जाता हूँ और मम्मा पापा को बुला कर लाता हूँ। छोटू बादल बिजली की तेजी के साथ सागर जाता है और अपने परिवार को साथ लेकर जंगल आता है। बरसात शुरू होती है और थोड़ी ही देर में आग बुझ जाती है। सब बहुत खुश थे। हम बच गए, अब हम इसी जंगल में रहेंगे। ये सब मेरे दोस्त छोटू की वजह से हुआ है। शुक्रिया छोटू दोस्त। चिड़िया, मुझे माफ कर देना, वो सब अचानक हुआ था, मेरा कोई दोष नहीं था। अगर हमारी गरज चमक ना हो तो बरसात कैसे हो सकती है? कई बार हमारी गरज से पक्षी मर जाते हैं, उसका दुख हमें भी होता है। छोटू और गुड़िया ने पक्षी और बादलों को फिर से दोस्त बना दिया। गुड़िया, आप छोटू से खेल सकती हो। ये सुनकर गुड़िया और छोटू बादल बहुत खुश होते हैं और दूर जंगल की तरफ निकल जाते हैं।